हेलो छात्रों, कक्षा 10 की गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 पढ़ाने वाले हैं, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, देखिए लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो इसका अर्थ क्या होगा? त्रि माने तीन, कोण माने कोण और मिति माने मापना, यानी तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। और तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। ये एक त्रिभुज है। इसका जो C कोण है वो 90 अंश है, 90 अंश के बराबर है। तो याद रखिए, जिस भुजा पर कोण हमारा बना होता है वो हमारा लंब कहलाता है। जिस भुजा पर कोण बना होगा वो हमारा लंब कहलाता है। और लंब के सामने की भुजा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस भुजा पर कोण बना होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी। और इसके बाद जो भुजा बचेगी उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो चलिए अब हम कुछ हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं बेटा, वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, हम लिख के आप लोगों को बता देते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का जो पहला है वो क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद आता है हमारा टैन थीटा। और साइन थीटा के नीचे हमारा मान लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर क्या है? सेक थीटा। और हमारा क्या होता है? कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब देखिए इनको क्या लिखा जा सकता है? यदि हमारा साइन थीटा होता है तब क्या होता है? साइन थीटा बराबर, इसको हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं। आप याद कर लीजिए केवल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे आपको बहुत ही आराम से ये आप सीख जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर, पहले देखिए हमारे पहले नंबर पर क्या है? साइन थीटा। तो L बटे K लिखा हुआ है। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, यानी लंब और बटे में क्या हो जाता है? कर्ण। तो लंब बटे साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा जो है हमारा कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरे नंबर पर देखिए साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा बराबर A/K लिखा हुआ है। A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। फिर देखिए हमारा तीसरे नंबर का अनुपात जो है वो क्या है? टैन थीटा है। क्या है? टैन थीटा। तो टैन थीटा देखिए तीसरे नंबर पर L/A लिखा हुआ है। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, यानी लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। उसके बाद देख लीजिए हमारा क्या आता है? कॉसेक थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा अब देखिए यहाँ से चलेंगे, साइन के नीचे कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा में देखिए नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे, K/L हो जाएगा। K मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा? L मतलब लंब। तो कर्ण बटे इसको क्या लिख सकते हैं? लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर अब हमारा आता है सेक थीटा।
तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, देखिए आगे चलते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो के अपान ए लिखा हुआ है, यानी कर्ण बटे आधार। तो क्या लिख देंगे? कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। और उसके बाद हमारा एक बचा जिसको हम कहेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? देखिए हमारा क्या बचा? ए अपान एल, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है? लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। यदि त्रिकोणमिति इसके बगैर मान लीजिए अधूरी है, इसको नहीं याद करेंगे तो हम कुछ भी समझ नहीं सकते। अब देखिए हम इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध कैसा होता? देखिए अनुपात में संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, यदि आप देखिए कायदे से ढंग से इसको अगर लाइन से आप याद करते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध आप बिल्कुल ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे हमारा है कॉसेक थीटा। तो साइन के स्थान पर हम 1 मान लेंगे और अपान में क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर, साइन के स्थान पर 1 लिख देंगे और अपान में नीचे जो भी है उसको लिखेंगे। 1 अपान हमारा क्या होता है? कॉसेक हो जाएगा थीटा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर का कॉस थीटा आ जाएगा हमारा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब कॉस को 1 मान लेंगे, यानी जो भी जिसके बराबर हम लिखेंगे उसको 1 मानेंगे। 1 अपान इसके नीचे जो भी लिखा उसको लिख लेंगे। 1 अपान क्या है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा 1 अपान सेक थीटा होता है। फिर आगे हम क्या करेंगे? टैन थीटा को देखेंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, टैन के स्थान पर 1 और अपान में नीचे आप लोगों को जानकारी हो गई होगी क्या होगा? कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। अब देखिए इसके 2 होते हैं, यानी 2 तरीके से होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, या इसका एक और होता है, क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? कॉसेक थीटा को लिखेंगे। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को हम 1 मानेंगे और ऊपर जो लिखा उसको लिखेंगे। तो 1 अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। अब देख लीजिए आगे चलते हैं। अब हमारा सेक थीटा है तो हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर, सेक को 1 मानेंगे और अपान ऊपर जो लिखा है क्या है? कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा। सेक के बाद हमारा आता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट के स्थान पे 1 अपान ऊपर हमारा टैन है तो हम क्या लिख देंगे? टैन थीटा। क्या लिख देंगे? टैन थीटा। और इसके भी 2 होते हैं तो हम लिखेंगे या। देखिए ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब हम एक और चीज इसमें सीख लेते हैं। एक प्रमेय होती है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है?
ये हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। यही हमारे पाइथागोरस प्रमेय होती है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।